एचएस ट्यूटर 2 के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। यह क्लास मुख्य रूप से जूनियर के लिए है। जैसे ग्रामर क्या है, ग्रामर की क्या होती है, व्याकरण। ग्रामर की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रामर टीच अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली एंड प्रॉपरली। समान तौर पर व्याकरण उसे कहा जाता है जिसके द्वारा हम जो है किसी भी भाषा का जो है शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। यानी भाषा जो है ये एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को किसी के सामने प्रस्तुत करते रहते हैं तथा उसे प्रकट करते हैं। तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मुख्य रूप से इसका अर्थ नहीं लिखा गया है, लेकिन बताया गया है व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी किसी भी भाषा का शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं जिसमें 21 कॉन्सोनेंट होते हैं तथा 5 वावेल होते हैं जो निम्न है। जैसे कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं? किस हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। वावेल कौन कौन सा होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये मुख्य रूप से है अंग्रेजी भाषा में 44 ध्वनियां होती हैं जिसकी सहायता से हम जो है किसी भी वर्ड को, किसी भी अक्षर को, किसी भी शब्द को आसानी से प्रकट करते हैं। अंग्रेजी भाषा हमारी ध्वनियों पर आधारित होती है जिससे हम उसको सुचारू रूप से पढ़ सकते हैं। ध्वनियां का क्या होती है उसके विषय में हम जानेंगे कि देखिए, हम समझते हैं ध्वनि क्या होती है। जैसे ध्वनि का मतलब होता है समान तौर पर आवाज। ध्वनि क्या, जैसे हम कहते हैं कि जैसे हमारा का से छोटा आ से ज्ञा तक की इंग्लिश बनाते हैं, तो हम देखते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें जो है हमारा इसकी वर्ड मीनिंग जो है मैच नहीं कर सकती है। मतलब जैसे हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे है कि स्टेशन को हिंदी भाषा में ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार से स्टेशन लिखेंगे। यानी कहने का मतलब आया कि यहाँ पर सन आ गया तो जहां पर भी आपका सन आएगा वहां पर क्या लिखा जाएगा? TION। सन आएगा वहां पर क्या लिखा जाएगा? TION। यही मुख्य रूप से क्या है आपकी ध्वनि। इसी के यही हमारी क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। यानी जैसे कि इसके पहले आप लोग को बताया गया कि अंग्रेजी भाषा में कुल कितनी ध्वनियां होती है? 44 ध्वनियां होती है। अब जैसे हम लिखते हैं आर्मी, ARMY, तो आर्मी को हम ऐसे लिखते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखो वाई की ध्वनि आ रही है, इसलिए हम जो है यहाँ पर देखो या कहीं आया नहीं अंग्रेजी वर्ड। अगर का से हम क्या तक की वर्ड मीनिंग देखते हैं तो यहाँ पर वाई शब्द का जो है आया नहीं है, यहाँ पर या नहीं है। लेकिन ये क्या है? ये क्या भैया? ये ध्वनि है। ध्वनि के ही सहायता से हम अंग्रेजी भाषा को सुचारू रूप से बोल सकते हैं। आगे सीखते हैं कि इन अक्षर का यूज कहाँ कहाँ होता है। हमारा जो ए से लेकर के जेड तक अक्षर है उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे पहले ए से जेड तक हमारा क्या होता है? अक्षर होता है जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। ठीक, लेटर एक ऐसा शब्द है
जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, अर्थात जिसको हम किसी को क्षेत्रों में बांट नहीं सकते, मतलब ये टूट नहीं सकता। आपका वर्ड है, वर्ड कैसे बनेगा? जब दो लेटर्स आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? आपका वर्ड बन जाएगा। जैसे हम पहला वर्ड बनाते हैं, हाँ, CAT, C प्लस A प्लस T बराबर क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा। और जैसे D प्लस O प्लस G बराबर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जब कई शब्द आपस में, जब कई लेटर्स आपस में मिल जाते हैं तो आपका क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। लेकिन ये जरूरी हो कि जो भी हम शब्द बनाएं उसका एक सार्थक अर्थ भी आना चाहिए। अगर सार्थक अर्थ नहीं बन रहा है तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर है T प्लस A प्लस C बराबर TAC। ए पूरी तरीके से गलत है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद हम समझेंगे सेंटेंस। जब कई शब्द आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। जैसे ही प्लस इज, ही प्लस इज प्लस ए प्लस गुड प्लस बॉय, इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा? ही इज ए गुड बॉय, ये बन जाएगा आपका। फिर उसके बाद जब कई सेंटेंस आपस में मिलेंगे तो एक पैराग्राफ बनेगा। लेकिन सेंटेंस में भी ध्यान रखना है कि जो भी हमारा जुड़े शब्द उसका एक सार्थक अर्थ आना चाहिए। अगर सार्थक अर्थ नहीं आ रहा है तब भी आपका कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। जिस प्रकार से अभी आप लोग एग्जाम्पल के तौर में वर्ड में देखे थे। पैराग्राफ में जब कई सेंटेंस आपस में जोड़ लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? पैराग्राफ का निर्माण होगा। जैसे इस प्रकार से ही इज ए, जैसे राम इज ए गुड बॉय, ही रीड्स इन क्लास 8, he is very clever। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। he reads in class 8, वह कक्षा 8 में पढ़ता है। he is very clever, वह बहुत चतुर है। इस प्रकार से जब एक सार्थक समूह में सेंटेंस जुड़ते जाएंगे तो उससे मेरा एक पैराग्राफ का निर्माण हो जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हम जोड़े, जो भी सेंटेंस जोड़े वह एक सार्थक अर्थ प्रकट करें। जब कई पैराग्राफ आपस में मिल जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? लेसन बन जाएगा। और जब कई लेसन आपस में मिलेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? एक बुक तैयार हो जाएगी। यहाँ पर हम लेसन को प्रकट नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास कोई बुक नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद जो है एक बुक का निर्माण होगा। पहली चीज जैसे कि सबसे पहले आप लोगों ने सीखा वर्ड, यानी जब कई लेटर आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? एक शब्द बनते हैं। जैसे C प्लस A प्लस T बराबर कैट होगा, D प्लस O प्लस C बराबर डॉग होगा। इस प्रकार से इस समूह में हमारा लेटर्स आपस में जुड़ते जाएंगे और एक शब्द बनता जाएगा। दूसरा चीज आप लोगों ने समझा सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस के अंतर्गत पढ़े आप लोग ही इज ए गुड बॉय। ये सब जो है, ही क्या है? एक शब्द है। इज क्या है? एक शब्द है। ए क्या है? एक शब्द का भाग है, भी गुड है। और उसके बाद बॉय है। हाँ, मुख्य रूप से ये तो क्या कहते हैं? अक्षर ही है, लेकिन यहाँ पर एक का काम कर रहा है, यानी एक शब्द का बोध
करा रहा है। जैसे ही इज ए गुड बॉय हमारा सेंटेंस तैयार होगा। और इसको भी ध्यान रखना है कि जो भी शब्द जुड़े वो एक सार्थक क्रम में होना चाहिए। पैराग्राफ कैसे बनेगा? राम इज ए गुड बॉय, जब कई सेंटेंस आपस में जुड़ेंगे और उसका एक सार्थक अर्थ आएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? एक पैराग्राफ का निर्माण होगा। जब कई पैराग्राफ आपस में मिलेंगे तो एक पार्ट का निर्माण हो जाएगा, और जब पार्ट आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? एक बुक का निर्माण हो जाएगा। धन्यवाद AHS ट्यूटर के ऑनलाइन क्लास में जूनियर लेवल के इस बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।